अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज कबूतर बहुत सारी खबरें लाया, लेकिन मैंने जो जिन खबरों को तबसरे के लिए या तज़किये के लिए हमने आगे रखा, उसमें जो मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, रिपीटिशन है ये मेरी, कि हुल्लड़बाजी जो असम्बली के अंदर रुझान बढ़ गया है और वही काम हर रोज़ हो रहा है। और वो हो रहा है कि आज बिलावल भुट्टो जब तकरीर के लिए आए तो उन्होंने इंतहाई गुस्से में तकरीर की, बहुत सारे लफ्ज़ ऐसे कहे जो कि पार्लिमानी ज़बान में हज़फ किए जा सकते थे, लेकिन कराए नहीं गए। और इसी तरह असद कैसर भी बोले, फिर और भी पीटीआई के लोग भी बोले, लेकिन बिलावल ने और फिर उसके बाद असद कैसर ने जो एक बात कही वो बड़ी ज़ूम मैंने है, बड़ी मायने खेज़ बात कही। उन्होंने कहा कि हम सब इंतखाबात में धांधली ओल प्लस आप सैफर जो केस है उन दोनों की जुडिशल जो है इंक्वायरी करा लें। जुडिशल इंक्वायरी का मतलब आप समझते हैं कि अगर पीटीआई और पीपल्स पार्टी दोनों ही इस बात पर आ गई हैं कि क्यों ना इसकी जुडिशल इंक्वायरी करा ली जाए, तो आप समझ लें कि दाल में कुछ काला है। समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है जो मैं इशारा दे रहा हूँ कि दोनों पार्टियों का धांधली और साइफर पर एक ही मुतालबा कि जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। ये बात मैं छोड़े जा रहा हूँ, समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। आज सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई के घर में छापा पड़ा, उनके मुलाजमीन को उठा लिया गया और कार्य सरकार में मुदाखलत पर और जो भी मजिस्ट्रेट और पुलिस वालों पर उनके जो गार्ड्स थे उनकी जानिब से अस्ता तारने का भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उन पर जो इल्ज़ाम लगा था वो है कि उनके घर के करीब ही कोई तकरीबन 2.5 कनाल पर मुश्तमिल एक टुकड़ा था जिस पर चारदीवारी फेरी और साथ उन्होंने इस पर कब्ज़ा कर लिया। तो ये नाजायज़ कब्ज़ा था, लेकिन पुलिस की और मुख्तलिफ एजेंसियों की इतनी भारी तादाद उन्हें गिरफ्तार करने की, जब उन्हें पता भी है कि वो इस्लामाबाद में बैठे हैं। 9 मार्च को इस्लामाबाद में सदारती इंतखाबात हो रहे हैं। मैंने पहले कह चुका हूँ कि महमूद अचकज़ई जो हैं वो सरप्राइज़ दे सकते हैं। ये मेरे कबूतर का दावा है, मैं बड़ी मैंने खेज़ बात कर रहा हूँ। आसिफ अली ज़रदारी ने अगरचे आज MQM से भी रब्ता किया है, लेकिन महमूद खान अचकज़ई सरप्राइज़ दे सकते हैं। ये बात मैं कह के जा रहा हूँ, आप इसको रिकॉर्ड कर रखिएगा, ये सरप्राइज़ दे सकते हैं। तो उनके ऊपर जब लेकिन उस पर फिर एक और जो चीज़ दिलचस्प हुई वो ये हुई कि महमूद खान अचकज़ई के घर पर जो छापा पड़ा, उन्होंने इस कौमी असम्बली में ख़ुद तो उसकी मजम्मत की और उस पर काफ़ी बोले, साथ साथ बिलावल भुट्टो भी बोले और उसके साथ साथ पीटीआई ने भी और दीगर जो सुन्नी इत्तेहाद और दीगर लोगों ने भी इसकी मजम्मत की है। आप समझ जाएँ मैं सरप्राइज़ क्यों कह रहा हूँ। इस मुल्क में हर 1 घंटे के बाद सूरत हाल बदलती है। कभी ज़माने में होता था हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, अब तो सुबह दोपहर शाम खुराक की डॉक्टर की खुराक जिस तरह होती है कि डॉक्टर की खुराक ये आपने सुबह खानी है, ये दोपहर खानी है, शाम खानी है। अब तो एक दिन में 3 बार लाजमन हालात बदलते हैं। तो रफ्ता रफ्ता ये घंटों पे जा रहे हैं, देखिए आगे क्या होता है। लेकिन ये चीज़ जो मैं कह रहा हूँ ये बड़ी मायने खेज़ है, उसके नताइज आप देखेंगे क्या होते हैं। आज शहबाज शरीफ साहब ने 24वें वज़ीर आज़म के तौर पर अपना हलफ उठा लिया, वो दूसरी बार वज़ीर आज़म बने। ईवान सदर में मुलाकात तकरीब हुई, मुलाकात सारों की नहीं थी, लेकिन उस हैरान कन पर 2 वाक़यात जो हैं वो बड़े अहम हैं। एक मेरे कबूतर का दावा है कि जब सदर मुमलकत हाल में दाखिल हुए तो उनके मनसब के तहत तकरीबन बहुत सारे लोग जो हैं वो खड़े हो गए, लेकिन 2 शख्सियात नहीं खड़ी हुई। मैं अभी मुतात हूँ, मेरे कबूतर का दावा है कि 2 शख्सियात नहीं खड़ी हुई। मैं ज़रा नाम लेते हुए थोड़ा सा ब्रेक लगा रहा हूँ, लेकिन चलें एक आध दिन में नाम भी सामने आपके आ जाएंगे। 2 शख्सियात नहीं खड़ी हुई। और इसके अलावा फिर एक और रवायत जो माजी में भी थी, अब वो उसको इन्हें भुगतना पड़ रहा है मौजूदा हुक्मरानों को भी, कि तीनों वज़राए आला मुराद अली शाह और सफ़ारत बुगटी तो थे ही पीपल्स पार्टी के, और आसिफ अली ज़रदारी साहब और नवाज शरीफ साहब साथ साथ बैठे हुए थे, तो सो उन्होंने तो आना ही था।
تیسری تھی مریم نواز، ان کے تو چچا کا لفظ انہوں نے آنا ہی تھا، وہ 3 تو آ گئے۔ علی امین گنڈاپور جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا اور کہا کہ یہ کرپشن کی پیداوار ہیں، یہ داندلی سے آئے ہوئے ہیں، میں ان کو مانتا ہی نہیں، وہ نہیں آئے۔ تو اب یہ کچھ 80s کی سیاست 90s کی سیاست یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر کوئی اور ہوتے تھے، چیف منسٹر کوئی اور ہوتے تھے، جب وہ دورے پہ جاتے تھے وہ آگے نکل جاتے تھے، پھر وہ کوئی سوال کے لیے جاتے تھے، پھر گورنر راج بھی لگتے تھے۔ ملک بڑی تاریخ سے بھری پڑی ہے۔ تو ابتدا جو ہے علی امین گنڈاپور کی طرف سے ہو گئی ہے۔ اب اس کے نتائج آگے جا کر ملکی سیاست پر کیا پڑتے ہیں، اور اس کے اثرات جو ہے ملکی سیاست کے علاوہ صوبے اور قومی اسمبلی یا وفاق کے درمیان جو خلیج بڑھے گی، یہ اس کے نتائج آگے چل کر بہت برے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ ہر روز دیکھ رہے ہیں کہ اسمبلی کے اندر کسی کو بات کرنے نہیں دی جا رہی، نعرہ بازی، الٹ بازی، مچھلی بازار بنا ہوا ہے، جائز ناجائز، اور حتیٰ کہ یہاں تک ہے کہ کل کا پی ٹی آئی اب تو سنی تو آدمی کہیں کہ شیر افضل مروت اور مسلم لیگی ایم این اے عطا تارڑ کے درمیان بات چانٹوں یا تھپڑ تک پہنچ چکی تھی، اور اس میں حنیف عباسی صاحب کا اہم کردار ہے، انہوں نے آگے بڑھ کر اس معاملے کو روکا، نہیں تو یہ تھپڑ والا کام ہوا چاہتا تھا۔ تو میں ان فیوچر اسمبلی میں تھپڑ کی گونج سن رہا ہوں، اور جن 2 شخصیات کا میں نے نام لیا ہے، مجھے جو میرا کبوتر بتا رہا ہے اور یا جو میرا ویژن بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ابتدا ان دونوں سے ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا۔ اگر میری بات، خبر، تبصرہ، تجزیہ آپ کو صحیح اور ٹھیک لگے تو ضرور۔ چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح کہتا رہوں گا، جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں، ارد گرد موجود مستحقین کا بھی خیال رکھیے۔ کوشش کیجیے کہ کوئی آپ کی شکایت اللہ سے نہ لگا دے۔ کل انشاءاللہ نئی خبروں، نئی بات کے ساتھ حاضری ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔